हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं अकाउंट्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, इस चैप्टर से अभी तक हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी तक आपने पढ़ा कि किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने इन तीनों मेथड को से जो भी क्वेश्चंस थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के लिए हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज कर जाता है और किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग डिक्रीज कर जाता है। दैट मींस किसी पार्टनर को गेन होता है और दूसरे पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट पेड करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ रहा है। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग करने वाले पार्टनर को कुछ अमाउंट पेड करता है। बट सोचो, ये अमाउंट बच्चों वो कैश के रूप में नहीं देता, बल्कि वो अमाउंट कैसे देता है? एडजस्टमेंट के फॉर्म में, जिसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पास करते हैं। और एंट्री बनती क्या है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी और गुडविल के अमाउंट से हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। और ये जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ये पार्टनर जो डेबिट और क्रेडिट होंगे वो कैसे होंगे? उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे 2 क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 हम लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे असाइनमेंट का वो आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा, आप उसको अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग रीड करो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। हाँ बच्चों, रीड किया आपने ये क्वेश्चन? देखिए, इस क्वेश्चन में बताया कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई एंड जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 का। ये हमारा ओल्ड रेशियो था। जबकि इन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो न्यू रेशियो बनेगा दैट शुड बी इक्वल। इक्वल मतलब कितना हुआ? 1:1:1। तो देखिए, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो थे, ओल्ड पीएसआर ऑफ एक्स वाई जेड। 3 पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो दिया गया मुझे 3:1 का। ठीक है, जबकि इनका न्यू पीएसआर हो गया है 1:1:1 का। ठीक है, तो बच्चों मुझे सबसे पहले निकालना है कि पीएसआर चेंज होने की वजह से कौन से पार्टनर को कितना गेन हो रहा है और कौन से पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो देखिए, हम इसके लिए चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला यूज करें, चाहे गेनिंग रेशियो फॉर्मूला यूज करें, चाहे जो फॉर्मूला यूज करो वो हमारी मर्जी। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले निकाल लें एक्स के लिए। तो पार्टनर एक्स का देखिए ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6, जबकि उसका न्यू रेशियो कितना हो गया है? 1/3 का। ठीक है, माइनस करके देखिए, एलसीएम आया 6, तो ये हो गया 3 - 2, यानी डिफरेंस आया 1/6 का और प्लस में आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइस। ठीक है, तो पार्टनर एक्स को 1/6 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। पार्टनर वाई को देख लो, वाई का ओल्ड रेशियो था 2/6 का, माइनस वाई का न्यू रेशियो हो गया 1/3 का। एलसीएम फिर से 6 आया, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से पार्टनर वाई को ना कोई गेन हुआ ना कोई सैक्रिफाइस हुआ। ठीक है, अब इसी तरह पार्टनर जेड का देख लीजिए। जेड के लिए तो देखिए, जेड का ओल्ड रेशियो था 1/6, माइनस इसका न्यू रेशियो हो गया 1/3। तो 1/6 में 1/3 माइनस करें, एलसीएम 6, 1 - 2। तो देखिए बच्चों, 1 - 2 ये नेगेटिव आंसर हो रहा है, और जब ये नेगेटिव में आ रहा है 1/6 तो इसको क्या बोलोगे? अब गेन।
यानी पार्टनर जेड को 1/6 पोर्शन का गेन हुआ है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि कौन से पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हो रहा है और कौन से पार्टनर को कितना गेन हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस दिन हमने फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन किया और फर्म की गुडविल हमारी आई है 60,000 रुपीज की, जिसके लिए बच्चों मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। एडजस्टमेंट क्या करते हैं इसके लिए कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। तो देखो बच्चों पीएसआर चेंज होने की वजह से गेन किसको हो रहा है, तो आप देखो जेड को गेन हो रहा है और जेड की सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो मेरी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो क्या होगी कि गेनिंग करने वाले पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, जेड। तो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी कि जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, एक्स, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मेरी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी गुडविल के लिए वो ये होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, तो देखना ध्यान से, मेरी टोटल गुडविल जो फर्म की थी वो थी 60,000 रुपीज की। ओके, तो 60,000 रुपीज में से जेड को गेन कितना हुआ, 1/6 पोर्शन का। तो 60,000 रुपीज का 1/6 जितना पोर्शन को गेन हो रहा है, तो जेड अकाउंट डेबिट होगा 10,000 रुपीज से। इसी तरीके से एक्स जो क्रेडिट होगा वो भी 60,000 रुपीज का, इसको जो सैक्रिफाइस हो रहा था 1/6 का, 1/6, तो ये बच्चों कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो 10,000 रुपीज से एंट्री पास होगी। तो एंट्री क्या बनी हमारी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये क्या हो रहा है कि मिस्टर जेड देखा जाए एक्स को 10,000 रुपीज पेड कर रहा है, पर ध्यान रखना ये पेमेंट वो कैश के रूप में नहीं दे रहा है बल्कि उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह का एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग एक बार फिर से रीड करें क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपने रीड किया। बच्चों इस क्वेश्चन में भी बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे पहले, पी क्यू आर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल यानी 1:1:1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि इन फ्यूचर आर का जो शेयर होगा अब हो जाएगा 1/5 शेयर। आर का शेयर कितना हो गया, 1/5 शेयर। ठीक है, और जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया गया उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 3 लाख रुपीस की। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है गुडविल के लिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड पीएसआर ऑफ पी क्यू आर कितना था, इक्वल यानी 1:1:1 था। ठीक है, अब आर का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/5। आर का न्यू शेयर कितना कर दिया गया, 1/5, जबकि पी और क्यू का आपस में जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। तो आर का न्यू शेयर हो गया 1/5। तो आर को 1/5 शेयर देने के बाद अब देखो रिमेनिंग शेयर पी और क्यू के लिए कितना बचना है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर फॉर पी एंड क्यू, तो आर को 1/5 शेयर दे दिया, तो 1/5 शेयर आर को देने के बाद पी और क्यू के लिए रिमेनिंग जो शेयर बचेगा बच्चों वो कितना बचेगा, तो टोटल शेयर होता है 1 का, तो हमें याद रखो टोटल शेयर कितना होता है 1 का। तो 1 में से अगर 1/5 पोर्शन मैंने आर को दे दिया तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा, तो 1 में से 1/5 माइनस करो कितना आता है 4/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5 जो कि पी और क्यू का है। तो बच्चों अब इस 4/5 शेयर को मुझे पी और क्यू में बांट देना है, किस रेशियो में, जितना इनका पहले का रेशियो था 1:1। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि पी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो 4/5 में पी का पोर्शन कितना होगा, 1:1 में पी का पोर्शन कितना हो गया, हाफ, 1/2। देखो बच्चों 1:1 का मतलब कितना हुआ, पी का पोर्शन कितना हुआ 1/2 का। ठीक है,
तो 4/5 का 1/2 करोगे तो ये आता है 4/10। इसी तरह से Q का भी न्यू शेयर कितना हो जाएगा 4/5 में 1/2, यानी इसका भी 4/10। ठीक है, तो P का न्यू शेयर 4/10, Q का भी न्यू शेयर 4/10 और R का पोर्शन दे दिया गया था 1/5। तो देखो तीनों का आपस में न्यू शेयर कितना हो जा रहा है। सो न्यू PSR ऑफ PQR कितना हो गया, तो 4/10 P का है, 4/10 Q का है और R का 1/5 है। LCM 10। तो बच्चों ये रेशियो बनता है आपस में 4:4:2। रेशियो क्या बना 4:4:2 का, जिसको हम और शॉर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये रेशियो कितना बन रहा है 2:1 का। तो इनका जो न्यू PSR हो गया है वो कितना हो गया 2:1 का। तो देखिए हमारा ओल्ड PSR था 1:1 का और न्यू PSR हो गया 2:1 का। तो अब ये निकाल लेना है कि PSR चेंज होने की वजह से कौन से पार्टनर को कितना गेन हुआ और किसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो देखिए सबसे पहले देखिए पार्टनर P के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, फिर से एक बार, जिसका रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप देखिए P का, बच्चों देखो P का ओल्ड रेशियो था 1/3, 1:1 में P का ओल्ड रेशियो पोर्शन कितना हुआ 1/3 माइनस P का न्यू रेशियो कितना हो गया है 2/5। तो 1/3 में से 2/5 माइनस करो, एलसीएम आता है बच्चों ये 15 का। ठीक है, तो 5 - 6 नेगेटिव आंसर आ रहा है, 1/15 नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो ये बन जाएगा गेन, यानी P को गेन हुआ 1/15 का। Q को देख लो, Q का भी ओल्ड रेशियो था 1/3 और इसका न्यू रेशियो भी है 2/5। फिर से माइनस करोगे तो 5 - 6 यहाँ पर भी आएगा, यानी 1/15 का इसको भी गेन हो रहा है। ठीक है, और फाइनली R का देख लो, तो R का न्यू ओल्ड रेशियो था पहले 1/3 का और इसका न्यू रेशियो हो गया है 1/5 का। तो 1/3 में से 1/5 माइनस करो, एलसीएम आया 15, 5 - 3, तो बच्चों इसको 2/15 का सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तो बच्चों ये है आपकी पोजीशन तीनों पार्टनर के लिए। P को 1/15 गेन हुआ है, Q को 1/15 का गेन हुआ है और R को 2/15 का सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तो बच्चों जो हमने फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कराया 3 लाख रुपीस का, अब मुझे इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और हम फिर से कहेंगे मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखो इस क्वेश्चन में गेनिंग कौन है, P और Q गेन कर रहे हैं और सैक्रिफाइस कर रहा है R। तो मेरी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे तो इनको दोनों को डेबिट कर दिया, और टू R कैपिटल अकाउंट जो कि सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, ये मेरी एडजस्टमेंट पास होगी। अब अमाउंट फिल कर लीजिए कितने से, तो देखो P को जो गेन हो रहा है 1/15 का, तो 3 लाख रुपीस की गुडविल है जिसका 1/15 निकालो कितना आता है। तो देखोगे 3 लाख रुपीस का 1/15 बच्चों ये आ रहा है 20,000 रुपीस। तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपीस से, Q का भी अकाउंट डेबिट होगा सेम 3 लाख रुपीस का 1/15, इसको भी गेन हो रहा है तो 20,000 रुपीस ये भी डेबिट होगा। ठीक है, जबकि R जो क्रेडिट होगा कितने से, तो 3 लाख रुपीस का R को सैक्रिफाइस हुआ था 2/15 के लिए, 2/15 करोगे तो ये 40,000 रुपीस से क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री आपके बनेगी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि करना क्या है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आपको गुड डे, थैंक